everyone. Now I'm going to tell you the fact of reading understanding. Suppose करो in your B.Ed and UP.TET, C.TET and any other teaching. If you're having your teaching profession, then you will going to understand. You will going to read these type of questions, है ना. सपोज करो एक क्वेश्चन है इसमें, शिक्षण के विभिन्न स्तर कौन कौन से होते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए. इट मीन्स हमें यहाँ पे लेवल्स लिखने हैं टीचिंग के. जो टीचिंग के कितने टाइप्स के लेवल होते हैं, ठीक है, सबको पता है टीचिंग के 3 टाइप्स के लेवल्स हैं. फर्स्ट इज़ आपका ये रहा इन हिंदी स्मृति, सेकंड इज़ अवबोध, थर्ड इज़ चिंतन. ठीक है, उसके लिए इतना लंबा चौड़ा बच्चा पढ़ेगा. सपोज करो एवरीवन इज़ हैविंग योर जॉब एंड स्कूल एंड कॉलेज वर्क, एंड अब सपोज करो आपको इतना लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ रहा है. फर्स्ट इज़ मेमोरी लेवल, सबको पता है मेमोरी क्या होती है. सेकंड इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल. अब इजी लैंग्वेज में अब ये एक पेज पे ये चीज़ ख़त्म हो सकती थी, है ना, फिनिश हो सकती थी विद इन आई थिंक यू कैन से ओनली ऑन 1 पेज यू कैन एंड इट. अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ, सेकंड क्वेश्चन यहाँ, थर्ड क्वेश्चन यहाँ. ठीक है, और अगर बच्चा इतना डीपली जाके पढ़े और जो इतनी हैवी लैंग्वेजेस होती हैं उसे समझने में इतना टाइम लग जाता है, तो हम क्यों ना उसे एक ईजी लैंग्वेज में पढ़ लें. अगर हम इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो हमें वो जल्दी भी समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना हम अच्छा पढ़ सकते हैं उतना अच्छा हम लिख पाएंगे, उतना अच्छा बच्चे को समझ पाएंगे. तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, स्मृति लेवल, जो कि इसमें आप बोल रहे हैं ना मेमोरी लेवल. तो मेमोरी क्या होती है, हमारी मेमोरी में हमें सिखाया जाता है रट्टा मारो, ओनली ऑन रट्टा मारो, याद करो वाला लेवल होता है. और टीचर इसमें बस क्या बताता है, टीचर हमें सिर्फ फैक्ट और फार्मूलेज एंड डेट रटवाता है. इसमें बच्चे का कोई दिमाग नहीं चलता. बच्चे के पास में आप समझ लीजिए बच्चा क्या है, ओनली ऑन अ प्रोडक्ट, एंड टीचर इज़ द हेड. टीचर उसका हेड है, बच्चे का रोल कुछ नहीं है. तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि आप कोई भी चीज़ आपके पास में है उसके रट्टे मार लो. क्योंकि मेमोरी में सिर्फ हमें यही सिखाया जाता है कि आपको रोट लर्निंग पे फोकस करना है, समझना कुछ नहीं है, कुछ नहीं समझना, सिर्फ आपको रटना है. सेकंड इसमें क्या होता है, इसमें आप देख सकते हो टीचर कोई भी कुछ भी बोल रहा है, बच्चा उसे सुन रहा है, रट रहा है, और एग्ज़ाम में जाके वॉमिट मतलब उल्टी कर रहा है एग्ज़ाम में जा कर के. मतलब जो भी टीचर ने समझाया बताया दिमाग में रट लिया और एग्ज़ाम में जाके हमने कॉपी पेस्ट कर दिया. हमने ये नहीं समझा व्हाट इज़ द फैक्ट बिहाइंड इट, व्हाट इज़ द रीज़न, एंड कुछ नहीं, सिर्फ इसको समझा और लिख दिया. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर ने हमें बताया दैट वाटर का एक इक्वेशन होता है दैट इज़ H2O. तो हमने क्या किया, हमने उसे समझा नहीं, मत पूछो H2O क्या है, कैसे बना, क्या है, कुछ नहीं. हमने सिर्फ क्या किया, H2O पढ़ लिया, रट लिया, एग्ज़ाम में लिख दिया, फिनिश. और इसका हमारा क्या, जैसे कि इसमें अभी इसमें दिया हुआ है उसके लिए सारे इफ़ेक्टिव वे, उसकी किस तरह से उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है. क्रिटिसाइज़ करने का मतलब यही है कि इसमें बच्चा क्या हो जाता है, एक बच्चा जो है एक रोबोट बन जाता है. क्योंकि वो सोचता समझता तो कुछ है नहीं, एंड ही और शी विल बिकम आ रोबोट फॉर द टीचर. एंड रटा हुआ क्या है हम 2 दिन में भूल जाते हैं, बिकॉज रटी हुई चीज़ यू कैन फॉरगेट विद द टाइम. बट हमें जो अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा ना वो देखिएगा आप. अब क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता, बस मार्क्स लाने के लिए बच्चा क्या करता है, रोट लर्निंग के पीछे पड़ा हुआ है, रटे जा रहा है, लिखे जा रहा है, समझ रहा वो कुछ है नहीं, 2 दिन बाद भूल जाएगा. तो हमारा जो टीचिंग का बेस है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, समझे, फिर अपने आप एक्सपेरिमेंट करे, देन लिखे. ठीक है, कुछ भी चीज़, तो वो बहुत मतलब एक स्टेबल लर्निंग हो जाती है ना, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है. और बच्चा तो रट रहा है, मोस्टली बच्चा यही करता है, रटता है, एग्ज़ाम में लिख देता है, और 2 दिन बाद पूछो तो वो भूल जाता है कि मैम मुझे तो याद ही नहीं आ रहा मैंने क्या पढ़ा था, मैम मैं हेल्प कर दो. तो यही बच्चे का सबसे बेकार लेवल होता है मेमोरी. मेमोरी शार्प होनी चाहिए,
आई एम नॉट सेइंग कि मेमोरी जो होती है गलत होती है, स्मृति बेकार, नहीं, ये बेकार नहीं होता है। ये जो पढ़ाने का तरीका होता है जिसमें कि बच्चा एक रोबोट है और टीचर ही जो बोल रहा है वो ही बच्चे ने अडेप्ट कर लिया, रट लिया, एग्ज़ाम में लिख लिया। ये जो वे ऑफ टीचिंग है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वे ऑफ डिलीवरिंग है समथिंग, दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये आपको ये वाला लेवल समझाना चाह रहा है। इतनी सी बात इतने सारे कंटेंट में आपको बताई जाती है। तो अगर आप कोर ऑफ द पॉइंट समझें तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और एग्ज़ाम में अपने वे में, बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में लिखना। तो अगर आपको कंटेंट क्लियर है, मीनिंग क्लियर है, सो यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो और बेटर मार्क्स एग्ज़ाम में गेन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ माई फर्स्ट लेवल। I hope it is clear to all of you. In the next video I will tell you about the next level, that is understanding level of teaching. So bye bye, take care and keep learning.